नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाबनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में हुई शामिल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें बीजेपी में शामिल कराया। अपर्णा यादव मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। अपर्णा यादव ने 2017 का विधानसभा चुनाव लखनऊ की कैंट सीट से चुनाव लड़ा था। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने पीएम मोदी और सीएम योगी का धन्यवाद किया। साथ ही कहा, बीजेपी की योजनाओं से हमेशा प्रभावित रही। अपर्णा यादव ने कहा कि मेरे विचारों में राष्ट्र सबसे पहले है और बीजेपी के लिए पूरी ताकत से काम करने की बात कही। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2.82 लाख से ज्यादा नए केस आए सामने। 436 लोगों की मौत। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार तेजी से फैलता जा रहा है। देश के 28 राज्यों में ओमिक्रॉन के 8,000 के पार मामले। मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 6,149 नए मामले आए सामने। 7 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,684 नए मामले। एक दिन में 38 लोगों की मौत। हरियाणा में 24 घंटे के कोरोना के 8,388 नए मामले। 8 मरीज की मौत। एक दिन में 5,917 मरीज रिकवर। गुरुग्राम में कोरोना के 3,141 नए मामले आए सामने। एक्टिव केस की संख्या 23,000 के पार। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 1136 नए संक्रमित मरीज मिले। कुल संक्रमितों की संख्या 11,400 के पार। करनाल में कोरोना के 484 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 366 व्यक्ति ठीक हुए। भिवानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 118 नए कोरोना केस आए सामने। 61 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 615 के पार। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में कोरोना के 165 नए मामले आए सामने। 155 मरीज रिकवर। एक्टिव केस की संख्या 666 के पार। सिरसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 163 नए मामले आए सामने। 66 मरीज रिकवर। एक्टिव केस की संख्या 735। कैथल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 149 नए मामले आए सामने। 41 मरीज रिकवर। एक्टिव केस की संख्या 626 पहुंच गई। फरीदाबाद में ओमिक्रॉन के अब तक 45 मरीज मिले हैं। राहत की खबर यह है कि इनमें से 44 मरीज होम आइसोलेशन में रहकर ठीक हो चुके हैं। फरीदाबाद सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता के मुताबिक लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी मामले में मरीज को अस्पताल दाखिल करने की जरूरत नहीं। प्रदेश में 28 जनवरी सुबह 5 बजे तक बढ़ाई गई महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि। नए आदेश में पहले के मुकाबले दी गई ढील। प्रदेश में 50% क्षमता के साथ जिम और स्पा खोलने की अनुमति। रात 10 बजे तक खुल सकेंगे शराब के ठेके। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार। जिले में वैक्सीनेशन की पहली डोज 100% और दूसरी डोज 85% आबादी को लगी। सीएमओ ने इंडिया न्यूज हरियाणा को जानकारी देते हुए बताया कि अब तक कोरोना के 550 केस आ चुके हैं और 2 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि ओमिक्रॉन का एक मामला सामने आया। बल्लभगढ़ की अग्रसेन चौक पर लोग खुलेआम बाजारों में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे। पुलिस भी लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करवा रही। पुलिस ने बल्लभगढ़ सोहना टी पॉइंट पर लगी लाइट को कैमरे को दुरुस्त करवाकर बिना मास्क वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। खासतौर पर ऑटो में बिना मास्क लगाकर यात्रा करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस का अभियान रहा। साथ ही ऑटो चालक और मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कही। हरियाणा में महामारी अलर्ट के तहत घुला चीका के शहीद उधम सिंह चौक पर रात को देर तक दुकानें खुली रहती है, जिसे प्रशासन करवाने में नाकाम है। गणतंत्र दिवस समारोह कोविड प्रोटोकॉल के तहत मनाया जाएगा और स्वतंत्रता सेनानियों को घर जाकर सम्मानित किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से इस बार स्कूल के छात्रों का पीटी डंबल शो भी नहीं होगा।
सोनीपत पुलिस लाइन में प्रस्तावित जिला स्तरीय समारोह में विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली तिरंगा फहराएंगे। वहीं जिला उपायुक्त की तरफ से अभी विभाग की झांकियों को बेहतरीन तरीके से सजाने के निर्देश दिए। भिंड की पुरानी अनाज मंडी में किसानों को यूरिया खाद के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां घंटों लाइन में लगने के बाद भी कोई किसानों को यूरिया खाद नहीं मिली। किसानों का कहना है कि पिछले दिनों हुई बारिश के बाद गेहूं की फसल में यूरिया डालनी, लेकिन उन्हें यूरिया नहीं मिल रही, जिससे गेहूं की फसल में नुकसान हो रहा है। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 75% नौकरी में आरक्षण कानून लागू होने पर कहा, प्रदेश का युवा अपने अपनी रिहाइश के पास रोजगार प्राप्त कर पाएगा। दुष्यंत चौटाला ने सभी प्राइवेट कंपनियों से अपने एम्प्लॉयर्स का डाटा ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, कुछ नया शुरू किया जाता है तो उसमें दिक्कतें आती हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि नौकरियों में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार पर लगाम, जातिवाद और परिवाद के नाम पर जो राजनीति होती आई है उस पर काफी हद तक अंकुश लगाने में बीजेपी कामयाब रही। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ के लोगों को अब मोहना रोड पर लगने वाले जाम से भी निजात मिल जाएगी। फरीदाबाद में नगर निगम के पूर्व एसडीओ ओपी वर्मा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। गोल्फ क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए पार्टी जिला उपाध्यक्ष धर्मवीर भड़ाना ने उन्हें पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया। टाटा महात्मा की जांच के लिए सरकार ने बनाई 8 सदस्यीय कमेटी। रिटायर्ड आईएएस एसएस प्रसाद को बनाया चेयरमैन। डीसी समेत पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और खनन विभाग के अधिकारी शामिल। तो शाम में अभय सिंह चौटाला ने कहा कि टाटा महात्मा की सीबीआई या किसी जज द्वारा जांच होनी चाहिए। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि आगामी चुनावों में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी, वहीं कांग्रेस का सूपड़ा साफ होगा। चौटाला ने कहा, पंजाब में अकाली दल और उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। अंबाला में सांसद रतन लाल कटारिया जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक लेने पहुंचे, जहां उन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। तो किसान नेताओं के चुनावी राज्यों में भाजपा के खिलाफ मिशन चलाने पर उन्होंने कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर हरियाणा यूथ कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक का गुरुग्राम में आयोजन किया गया, जिसमें चुनाव की तैयारियों और जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर पंचकुला के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। ज्ञानचंद गुप्ता ने अधिकारियों को स्वयं फील्ड में जाकर अपनी देखरेख में कार्यों को पूरा करवाने के साथ गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पुलिस कलर मिलने पर हरियाणा पुलिस को नई पहचान मिली। विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर दिया गया। भिवानी में बीजेपी खेल प्रकोष्ठ में स्थायी हॉस्टल की सीटें कम करने के विरोध में नारेबाजी कर रोष जताया और सांकेतिक धरना दिया। वही खेल प्रेमियों ने साई में 100 से घटाकर की गई 50 सीटों को दोबारा बढ़ाकर 110 करने की केंद्र के खेल मंत्री से मांग की। आंगनवाड़ी में खाना बनाने वाली महिलाओं ने सट्टेवाड़ा लघु सचिवालय पर पिछले 3 साल से मानदेय न मिलने पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाली महिलाओं का कहना है कि पिछले 3 साल से उनका मानदेय नहीं बढ़ाया गया है। कई बार बीएलओ को बात करने के बाद भी मानदेय नहीं मिला। सोनीपत में आंगनवाड़ी वर्करों में अग्रसेन चौक पर इकट्ठा होकर विधायक मोहनलाल बडोली के आवास का घेराव किया गया। 25 जनवरी तक हड़ताल का नोटिस। वही विधायक मोहनलाल बडोली मौके पर मौजूद नहीं मिले। वर्कर्स कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और समान वेतन की मांग कर रहे हैं।
अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी वर्करों ने शहर विधायक के पानीपत कार्यालय का घेराव किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रेवाड़ी में अपनी मांगों को लेकर 42 दिनों से धरने पर बैठे आंगनबाड़ी वर्कर्स को समर्थन देने के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव और किसान नेता योगेंद्र यादव पहुंचे। वही दोनों ने संयुक्त रूप से कहा कि हर आपदा की घड़ी में फ्रंटलाइन में खड़ी आंगनबाड़ी वर्कर्स को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देने की मांग सरकार ने माना, लेकिन अब तक लागू नहीं किया। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करे आंगनबाड़ी वर्करों ने सीएम आवास को घेरने का प्रयास किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंची वर्करों को पुलिस ने सीएम आवास से कुछ दूरी पर रोक दिया। इस दौरान बैरिकेडिंग को लांघने के लिए प्रदर्शनकारी महिलाओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई। आंगनबाड़ी वर्करों ने बैरिकेड तोड़ने के प्रयास किए, लेकिन कामयाब नहीं हुए। अम्बाला में नगर निगम का डिफॉल्टरों पर करोड़ों रुपए बकाया है, जिसके चलते निगम आर्थिक नुकसान झेल रहा है, लेकिन अब निगम ऐसे लोगों को कोई छूट नहीं देगा। निगम ने 860 लोगों की सूची तैयार की है, जिन पर 15 करोड़ रुपए बकाया है। निगम अधिकारियों के मुताबिक इन सभी लोगों पर जल्द कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कैथल के पेरेंट्स एसोसिएशन ने स्कूलों द्वारा 134 नियम के तहत दाखिल हुए बच्चों से शहर के प्राइवेट स्कूलों द्वारा जबरन वसूली को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की। चौथे के तहत दाखिल हुए बच्चों के प्राइवेट स्कूलों द्वारा स्कूल लिव इन सर्टिफिकेट और अन्य फंड्स के नाम से जबरन वसूली का मामला सामने आया था, जिसके बाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने याचिका दायर की है। पेरेंट एसोसिएशन का आरोप है कि जो बच्चे 134 नियम के तहत सरकार द्वारा मुफ्त में शिक्षा देने के जिले के विभिन्न प्राइवेट स्कूलों में दाखिल किए गए थे, उन बच्चों के प्राइवेट स्कूलों द्वारा स्कूल लिव इन सर्टिफिकेट अन्य फंड्स के नाम पर जबरन वसूली की जा रही है। 134 के तहत एडमिशन की अंतिम तारीख 15 जनवरी बीतने के बाद भी बच्चों के एडमिशन नहीं हुए। इसी को लेकर अभिभावक मंच में मिनी सचिवालय गेट के सामने बच्चों की कक्षा लगाई। छोटे छोटे बच्चे प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। शासन के भी हाथ अभी खाली है और प्रशासन ने भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाया। प्राइवेट स्कूल संचालक लगातार सरकार और शिक्षा विभाग 134 के तहत दाखिले देने के निर्देश दे रही है। इसके लिए एडमिशन रेट को 4 बार बढ़ाया गया। करनाल में 283 स्कूलों में पहले ड्रॉ के तहत 2465 छात्रों को एडमिशन दिया गया, लेकिन अभी तक 976 ही छात्रों के एडमिशन हो पाए। गुरुग्राम में करोड़ों की चोरी मामले के मास्टरमाइंड डॉक्टर सचिंदर नवल की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब 21 जनवरी को जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। हिमाचल के व्यापारियों को नकली आईपीएस अधिकारी होने का डर दिखाकर करोड़ों रुपए की वसूली की गई। नकली आईपीएस अधिकारी बनकर पहले तो व्यापारी को डराया जाता था और फिर कमियां बताकर करोड़ों रुपए वसूले जाते थे। हिमाचल में अलग अलग व्यापारियों से ठगी सोनीपत के रहने वाले विनय अग्रवाल ने की, जो पिछले काफी समय से पंचकुला में रह रहा था। हिमाचल पुलिस की सीआईडी विंग की टीम ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया। विनय अग्रवाल को पकड़ने के लिए पंचकुला सहित कई जगहों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पंचकुला में जब आरोपी के घर पुलिस पहुंची तो वहां से अवैध शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत लाखों में बताई जाती। कैथल के एसडीएम अमरिंदर सिंह को भ्रष्टाचार के मामले में विजिलेंस अंबाला टीम ने गिरफ्तार किया। एसडीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला पिछले काफी समय से लंबित था, जिसकी जांच की गई। वही विजिलेंस टीम ने लघु सचिवालय में एसडीएम को पेंडिंग फाइल निकालते समय गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्टरों से मंथली लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया। भिवानी के वार्ड नंबर 19 में रुद्र कॉलोनी निवासी इन दिनों सीवरेज के पानी से फैली गंदगी के चलते नरक के जीवन जीने को मजबूर है। लोगों का आरोप है कि पार्षद और अधिकारियों की अनदेखी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। सीवर का पानी गली में फैल जाता है, जिससे गली तो बाधित है ही, उनका आना जाना भी मुश्किल।
फरीदाबाद के गांव अजरोंदा के ग्रामीणों ने गांव की समस्याओं का समाधान न होने के चलते NH-19 के लगती सड़क को जाम कर दिया। वही जाम से वाहनों की लंबी कतार लग गई है और जाम लगने की सूचना पाकर मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। सोनीपत में गोहाना रोड फ्लाईओवर पर सड़क धंसने के बाद सड़क निर्माण का काम लगातार जारी है। इसके चलते शहर भर में कई रास्तों को बंद किया गया। ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि शहर में भारी वाहनों को आउटसाइड से ही एंट्री दी जा रही है और ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाने के लिए नया रूट प्लान भी तैयार किया जा रहा है। वही सड़क निर्माण कार्य 10 दिनों के अंदर ठीक करने का दावा किया जा रहा है, इसलिए 10 दिन तक ट्रैफिक व्यवस्था नए रूट प्लान के हिसाब से चलाई जाएगी। पलवल में नागरिक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में व्यक्ति के साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, उसे बचाने पहुंचे अस्पताल स्टाफ के साथ भी धक्का मुक्की की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस पीड़ित पक्ष की तरफ से दी गई शिकायत की जांच कर रही है। पलवल में महिला ने जमीन हड़पने के लिए खुद को मृत व्यक्ति की विधवा घोषित कर लिया। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर दूसरे की जमीन को अपने बच्चों के नाम करवा दिया। इस दौरान शपथ पत्र को नंबरदार और कार्यकारी मजिस्ट्रेट से तस्दीक भी करवाई गई थी। मामले की जानकारी मिलने पर जमीन मालिक ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी। सोनीपत में सीमेंट की टाइल्स बनाने वाली फर्म के बैंक चेकों का प्रयोग कर गन्नौर के एक कारोबारी ने 5 करोड़ से ज्यादा की ठगी की। आरोपित ने कारोबार के नाम से सीमेंट मंगवाया और फर्जी फर्म को बिक्री दिखाकर धोखाधड़ी कर दी। उसके बाद 13 फर्म और 8 आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। करनाल में हथियार के बल पर लूटपाट करने वाले 4 बदमाशों को जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्त में आए बदमाशों से लूटी गई गाड़ी और नकदी बरामद की। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि लग्जरी लाइफस्टाइल जीने के लिए दोनों आरोपी लूट की वारदात को अंजाम देते थे। हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्र IMT मानेसर में चोरों का आतंक फैला जा रहा है। रोजाना करीब आधा दर्जन बाइक चोरी हो रही है। रोहतक में नो पार्किंग जोन से गाड़ियां उठाने को लेकर रोज हंगामा हो रहा है। ठेकेदार के कारिंदों और वकीलों के बीच लगातार झगड़ा चल रहा है और अब तो मामला पुलिस से भी नहीं सुलझ पाया। फतेहाबाद के देरापुर निवासी 2 बाइक सवार 2 युवकों को 150 ग्राम हेरोइन सहित पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़ी गई हेरोइन की कीमत 15 लाख रुपए। यमुनानगर में भी शीतलहर का सितम जारी। ऐसे में कोई बेसहारा व्यक्ति खुले आसमान के नीचे न सोए, इसके लिए प्रशासन ने रेन बसेरों की व्यवस्था की। रियलिटी चेक करने पर इंडिया न्यूज की टीम सड़कों पर उतरी तो देखा कई लोग खुले आसमान में दुकानों के नीचे सोए थे। उनका कहना है कि उनके पास कोई आई कार्ड नहीं। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का कहर जारी। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति बनी है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा है। ऐसा राजधानी दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 18 डिग्री। चंडीगढ़ में भी ठंड बरकरार रहने वाली। चंडीगढ़ में आज का मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हिमाचल में 22 जनवरी तक मौसम खराब रहने वाला है। 22 जनवरी को प्रदेश में फिर से भारी बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के मैदानी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। इन जिलों में कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और सोलना शामिल।